नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग सब लोग। आई होप आप लोग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, गोल्ड हमें आगे क्या मूवमेंट देगा वो प्लान करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। देखिए H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहला तो देखिए ये जो रेंज है, अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। अगर इसे आप देखेंगे तो एक ब्रेक डाउन कह सकते हैं आप इसे। अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, देखिए ये जो रेंज है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए ये बॉडी क्लोज कर दी यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। ब्रेक डाउन करके रीटेस्टिंग है, रीटेस्टिंग करके एक नीचे का मोमेंट दिख रहा है। बट अगर आप एक दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, ये H4 का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेंगे, ये रेंज जो है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से, देखिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे अगेन एक बाय का भी मोमेंटम दिख सकता है। ये जो एरिया है इस पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी कर दिया कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट अगर इस रेंज को H4 के हिसाब से अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन करने के बाद गोल्ड का जो अगला मूव रहेगा डाउन साइड में आने के बाद कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए गोल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो जोन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहें, स्ट्रॉन्ग जोन कह सकते हैं, वो H4 के हिसाब से वो ये वाला रेंज रहेगा। ये जो रेंज रहेगा ये स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगा। यहाँ से पुल बैक गोल्ड एटलीस्ट 250 से 500 पे मूवमेंट ले सकता है। अभी ओवरऑल आप देखेंगे तो गोल्ड का जो ट्रेंड है, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो देखिए गोल्ड अभी अपने ट्रेंड में ही चल रहा है और ट्रेंड जो है अभी सेल है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्म में गोल्ड अभी यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अधिक कंफर्मेशन के लिए हम एक बार H1 में चलते हैं। H1 में भी सेम वही है। H1 में अगर आप देखेंगे तो सेल का ही दिख रहा, बट ये ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो यहाँ पे अभी हम ऑर्डर ब्लॉक का या तो अपसाइड जो ये जोन है, इस जोन पे आने का वेट करेंगे, या फिर ये 5000 की जो रेंज है इसका ब्रेक डाउन होने का वेट करते हैं। H1 के हिसाब से अगर SMC से अगर आप देखेंगे तो सेल प्लान करने का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया ये है कि अगर आप, जैसे कि आपको पता है ट्रेंड हमारा सेल है, तो इस रेंज से हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज में आती है, इस रेंज में आती है और यहाँ से फिर अभी हम सेल प्लान कर सकते हैं, तो ये हमें एक मोमेंटम दिख सकता है। ये H1 के हिसाब से है, ये हमारा सेल जोन है। मार्केट का ट्रेंड है अभी सेल चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखते हैं, देन उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। छोटे, ये M15 का टाइम फ्रेम है। M15 के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक सपोर्ट जोन है प्लस एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं। मार्केट को अगर रिवर्स लेना है, अगर इसी रेंज से ये, क्योंकि ये H4 के हिसाब से एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स लेना है तो इस एरिया, ये मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ इसे, इस एरिया में आने के बाद, यहाँ से हमें इस एरिया में आने के बाद मार्केट का हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। ये जोन है, बट अगर इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बाय साइड का ऑप्शन नहीं देखना, फिर हम यहाँ पे सेल में एंट्री कर लेंगे।
जैसा का देखिए यहाँ पे आएगा मार्केट ना, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा अपने आप को यहाँ पे वेट किया, देन उसके बाद ब्रेक डाउन करने के रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग करने के बाद फिर हमें एक अगेन डाउनफॉल दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे गोल्ड का ट्रेंड अभी सेल है, बट जिस रेंज में चल रहा है यहाँ से हमें थोड़ा सा पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली जो अच्छी रेंज है वो रेंज अगर आप देखेंगे तो ये 70 से लेके 80 की जो बेच की रेंज है, ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो इस रेंज से हम यहाँ पे पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न और भी है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक MSS दिया हुआ है मार्केट ने, ये दिख रहा हो आपको ये रेंज, ये मार्केट ने MSS दिया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस ओवरऑल आप पूरे जोन को मार्क कर सकते हैं MSS के कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और अगर ये जो ये हाई है, अगर इस हाई को, वैसे MSS आप इसे भी कह सकते हैं और इसे कॉज भी कह सकते हैं, इस वाली रेंज को MSS कह सकते हैं, ये MSS है, हाँ जी। और ये वाला एरिया एक कॉच भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि देखिए ये लोअर लो था, ये फिर लोअर लो के बाद ये हाई बनाया है और इस हाई ने इसको ब्रेक कर दिया है, वीक से ब्रेक किया, बट एक कॉच का मूवमेंट कह सकते हैं हम इसे, चेंज ऑफ करेक्टर है। तो हमें जो अगर बाय प्लान करनी है तो हमें इस रेंज से प्लान करनी है, अदरवाइज ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये मोमेंटम सेल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आएगा, इससे आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे लाइव एनालिसिस वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सेटअप के साथ, नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।